नीड़ का मतलब होता है घर। क्या मतलब होता है? चिड़िया बनाती है ना अपना घोंसला, उसे कहते हैं नीड़। तो वो चिड़िया का घर होता है। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर वो अभावग्रस्त बस्ती में रहते हैं, अब उनको शिक्षा देने का काम कर रहा है नई नीड़। ऐसे में आज नई नीड़ के संस्थापक कन्हैया जी मेरठ पहुंचे हैं और यहाँ पर जो काफ़ी बच्चे हैं उनका इंटरव्यू लिया, क्योंकि उनका सिलेक्शन होना है नई नीड़ में। नई नीड़ में सिलेक्शन के पीछे काफ़ी गहनता से उन बच्चों का इंटरव्यू किया जाता है, ताकि ऐसे बच्चे जिनमें पढ़ने की जिज्ञासा हो, वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हो, उन बच्चों का चयन हो सके। तो मेरे साथ कन्हैया जी आज मौजूद हैं। कन्हैया जी से बातचीत करता हूँ। भाई तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। कन्हैया जी, भाई तो आप लगातार अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग जिलों से आप बच्चों को चयन कर रहे हैं, तो नई नीड़ क्या ये योजना चला रहा है? देखिए, 4 वर्ष पहले मेरठ से ही नई नीड़ का प्रारंभ हुआ। यहाँ शताब्दी नगर में माधव कुंज से नई नीड़ प्रारंभ हुआ। हम प्रतिवर्ष जनवरी और फरवरी इन 2 महीने में बच्चों के चयन के लिए अलग अलग शहरों में, अलग अलग बस्तियों में जाते हैं। ऐसी बस्तियाँ जो अभावग्रस्त बस्तियाँ हैं, वंचित बस्तियाँ हैं, जहाँ मेहनत मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं और मजदूरी करने के कारण से माता और पिता दोनों सुबह घर से निकल जाते हैं, शाम को रात को आते हैं, बच्चे घरों पर अकेले रह जाते हैं। ऐसे बच्चों में से जो प्रतिभावान बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं और पढ़ना चाहते हैं, उनकी पढ़ने की इच्छा है, लेकिन माता पिता की मजबूरी के कारण से वो विद्यालय नहीं जा पा रहे, ऐसे बच्चों का हम चयन करते हैं। उसके लिए प्रतिवर्ष हम जनवरी और फरवरी माह में इन शहरों में जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं। आज उसी क्रम में ये हमारा 5वां चयन की प्रक्रिया, ये 5वें वर्ष की है और मैं मेरठ से ये प्रारंभ कर रहा हूँ इस वर्ष। और हम आज ये भगवतपुरा इस बस्ती में आए हैं। अभी भगवतपुरा, मलियाना और आपके माता का बाग, ऐसी कई बस्तियों से बच्चे यहाँ पर आए। उनकी माताएं भी आई, वो ज़्यादातर मेहनत मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं। उन बच्चों से हमने बात की, उनके पिता क्या करते हैं, माँ क्या करती हैं। 2 बच्चे ऐसे आए जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु कोरोना में हो गई, दादी उनको लेकर आई थी। 1-2 बच्चे ऐसे भी आए जिनके पिता नहीं हैं, केवल माँ हैं, कोई और उनको लेकर आए हैं। इसमें से इन बच्चों को हमने आज इनके फॉर्म भरे हैं। मार्च के महीने में 18 मार्च से 23 मार्च तक ब्रजघाट में जो नई नीड़ का परिसर है, वहाँ इन बच्चों का हम शिविर करेंगे। उस शिविर में इन बच्चों की विभिन्न प्रकार की परीक्षा होंगी, व्यवहारिक परीक्षा होंगी। उस आधार पर 30 बच्चों का चयन हम इस वर्ष के लिए करेंगे। मतलब काफ़ी शहरों में आप घूमे हैं, काफ़ी बस्तियों से आपके पास बच्चे आए हैं और अभी भी अधिक संख्या में बच्चे ऐसे जो अभावग्रस्त बस्तियों से आते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी दयनीय है, तो काफ़ी बच्चे आपके पास आते होंगे, काफ़ी रजिस्ट्रेशन आपके पास होते होंगे। तो ऐसे में 30 बच्चों का चयन कैसे करेंगे आप? इस शिविर में 100 से 125 तक बच्चे हर वर्ष आते हैं और 5 दिन 6 दिन वो बच्चे वहाँ पर रहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी एक्टिविटीज़ हम वहाँ कराते हैं। कुछ तो उनकी पढ़ाई से संबंधित टेस्ट लेते हैं, गणित का, अंग्रेजी का, हिंदी का। इसके अलावा बहुत बच्चे में कोई एग्रेसिवनेस तो नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करता है, होम सिकनेस तो नहीं है, बच्चे में पढ़ने की खुद की जिज्ञासा है। और जो बच्चा है, वो कोई भी बच्चा है, वो 4 तरह से सीखता है: देखकर, सुनकर, पढ़कर और वहाँ लगी हुई चित्रों को प्रदर्शनी को समझकर। तो इन चारों प्रकार से हम बच्चे के अलग अलग प्रकार से वहाँ परीक्षा लेते हैं। जिन बच्चों का चयन हो जाता है वो नई नीड़ के छात्रावास में रहकर आगे की अपनी पढ़ाई करते हैं, और जिन बच्चों का चयन नहीं हो पाता उनको भी हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे संपर्क में रहें और वो जिस शहर में भी हैं, जिस स्थान पर हैं, वहाँ किसी अच्छे विद्यालय में उनका एडमिशन हो जाए और वो आगे पढ़ सकें। मतलब नई नीड़ का जो ये संकल्प है बच्चों आगे पढ़ाने का, तो क्या इसकी प्रक्रिया होती है? कैसे बच्चों को वहाँ छात्रावास में रखा जाता है? किन स्कूलों में उनकी पढ़ाई होती है और किस क्लास से लेके किस क्लास तक नई नीड़ उनकी पढ़ाई को कराता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि अभी हम चयन करेंगे बच्चों का,
और चयन होने के बाद उन बच्चों का एडमिशन नैनीड में हो जाता है। नैनीड अपना विद्यालय नहीं चलाता, नैनीड छात्रावास चलाता है और ये बच्चे पढ़ने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर में वहाँ पर जाते हैं। वहाँ हम उनका शुल्क देते हैं, फीस देते हैं उसकी। और अभी क्योंकि 4 वर्ष हमें हुए हैं, तो अभी तो हमारे जो सबसे बड़े बच्चे हैं वो कक्षा 10 तक पहुँचे हैं। कक्षा 12 तक का विद्यालय वहाँ हमारे पास है ब्रजघाट में, जिसमें अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। और कक्षा 12 के बाद उन बच्चों को अलग अलग उनकी क्षमता, योग्यता देखकर, और कुछ बच्चे हो सकता है उसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, कुछ बच्चे हो सकता है ग्रेजुएशन करें। तो क्या नैनीड़ बच्चों की शिक्षा से लेके उनकी नौकरी तक उनके साथ रहने वाला है? हाँ, देखिए कक्षा 12 तक वो हमारे साथ पढ़ेंगे और कक्षा 12 तक आते आते हम उस बच्चे की क्षमता, योग्यता के हिसाब से आगे तय करेंगे कि वो बच्चा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, कोई प्रोफेशनल कोर्स करे या ग्रेजुएशन करे। जिस बच्चे की जैसी क्षमता और योग्यता है उसके हिसाब से करेगा। जब तक बच्चा स्वावलंबी नहीं हो जाता, अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक नहीं उसका साथ देता। अच्छा, नैनीड़ में अब इस सेशन में एडमिशन के लिए कब से कब तक आपसे संपर्क करना और किस तरीके से संपर्क करेंगे? जनवरी और फरवरी ये दोनों महीने हमने फॉर्म फिल करने के लिए संपर्क के लिए रखे हैं। और जितने बच्चों के फॉर्म आ जाएंगे उसमें से जो बच्चे हमारी अर्हता पूरी करते हैं उन बच्चों को हम 18 मार्च से 23 मार्च तक शिविर के लिए ब्रजघाट बुलाएंगे। और 23 मार्च को शिविर समाप्त होगा, उस समय उनके माता पिता को हम बुलाएंगे, उनकी शिविर की जानकारी देंगे। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा वो 31 मार्च से वहाँ पहुँच जाएंगे। 1 अप्रैल से उनकी पढ़ाई शुरू होगी। तो ऐसी जगह जहाँ पर अभी नहीं पहुँचे हैं, तो वहाँ के माता पिता या वहाँ के जो पेरेंट्स या गार्जियंस हैं वो किस तरीके से आपसे संपर्क कर पाएंगे? क्या उनको ब्रजघाट आना पड़ेगा संपर्क के लिए आपसे? नहीं, संपर्क के लिए ब्रजघाट आने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपने वेबसाइट पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, अपनी फेसबुक पेज पर सब पर संपर्क का मोबाइल नंबर ये सब दिया हुआ है। और व्हाट्सएप से भी वो हमको अपनी जानकारी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी फॉर्म दे सकते हैं। हर शहर में हमारे कार्यकर्ता हैं जो संपर्क करते हैं। जैसे यहाँ अमन जी ने आज ये बैठक कराई है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो हम फॉर्म उनके ले लेंगे। तो बिल्कुल, नैनीड़ एक ऐसी संस्था है जो अभावग्रस्त बस्ती में जाती है और वहाँ जिन बच्चों को आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं उन बच्चों का वो सिलेक्शन करते हैं। और नैनीड़ एक छात्रावास है, उस छात्रावास में उन बच्चों के रहने की, खाने की, पीने की हर तरह की व्यवस्था करते हैं। और साथ ही साथ नैनीड़ आसपास के जो अच्छे विद्यालय हैं उन विद्यालय में उनका एडमिशन कराने के बाद नैनीड़ ही वहाँ की फीस का खर्चा भी उठाता है। और साथ ही साथ नैनीड़ ये भी करने वाला है कि बच्चों की पढ़ाई से लेके नौकरी तक अब नैनीड़ उन बच्चों के साथ रहने वाला है, उनका पूरी तरह सहयोग करेगा। आप भी अगर ऐसे बच्चों से परिचित हैं जो अभावग्रस्त बस्ती में रहते हैं, जिनको आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई में नुकसान है या वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप भी कन्हैया जी भाई साहब से संपर्क कीजिए, नैनीड़ से संपर्क कीजिए और उन बच्चों को छात्रावास में भेजिए और इस चयन प्रक्रिया में शामिल कराइए। मेरे समझो कि मोहित के साथ लोकेश टंडन।